पूरी दुनिया को जो देश लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता है उस देश यानी कि अमेरिका में एक हिंसा होती है और वो हिंसा ऐसा रूप ले लेती है कि 4 लोगों को पुलिस को गोली मारनी पड़ जाती है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। कैसे हुआ ये, क्यों हुआ, बताएंगे पूरी खबर। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट। बात दरअसल चुनावों की है, चुनावों में हार की है और हार के बाद एक जिद की है। लेकिन ये सब जानने से पहले आपको थोड़ा सा चुनावों से पहले जाना चाहिए। जो चुनाव हुए थे हाल ही में, उससे पहले कोरोना महामारी पूरी दुनिया में आई थी और अमेरिका में भी आई थी। जाहिर सी बात है, इस महामारी के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने वहां कहा कि हम ना तो लॉकडाउन लगाएंगे और ना ही बाकी चीज़ों पर किसी तरह की रोक लगाएंगे। इसके चलते तकरीबन 3 लाख लोग, पहली बार अमेरिका में इतने बड़े स्तर पर लोगों ने अपनी जान गंवाई। जनता को साफ समझ में आ चुका था कि डोनाल्ड ट्रंप की जिद के चलते ही इतना बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तब भी नहीं माने और अब भी नहीं मान रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जब चुनावों के नतीजे आए और 3 नवंबर को नतीजे आए और ये साफ हो गया कि जो बाइडेन जो हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के जो नेता हैं वो जीत चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं वो पूरी तरह से हार चुके हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी भी मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अमेरिका में प्रावधान है, अगर आपको लगता है कि चुनाव में धांधली हुई है या कुछ और रीज़न है तो आप अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, वहाँ पर सुनवाई होती है। लेकिन उस सुनवाई में ध्यान देने वाली बात यह है कि 6 जनवरी से पहले अदालत की सुनवाई भी ज़रूरी होती है। अदालत ने 4 मेंबर्स की एक कमेटी का गठन किया और आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका में प्रक्रिया क्या है। अमेरिका में जनता जो है वो इलेक्टर्स को चुनती है। जो इलेक्टर्स होते हैं जिनकी संख्या अमेरिका में 538 है, वो जिस प्रतिद्वंदी को, जिस कैंडिडेट को समर्थन देते हैं वो राष्ट्रपति बनता है। मसलन अगर आप 538 की बात करते हैं तो 270 कैंडिडेट जिसको समर्थन देते हैं वो होता है अमेरिका का प्रेसिडेंट। तो इसी तरह से अगर बात की जाए कैंडिडेट्स की और अगर बात की जाए इलेक्टर्स की तो 306 इलेक्टर्स ने जो बाइडेन का समर्थन किया। वहीं अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की तो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में 232 इलेक्टर्स आए। साफ हो चुका था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हार चुके हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ना ये जिद छोड़ी कि वो हारे नहीं हैं, ना उन्होंने अपनी हार स्वीकार की और ऊपर से उन्होंने कुछ ऐसे समर्थन में भाषण भी दिए जो कि हिंसा फैलाने के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं। इसका साफ सबूत हमें मिलता है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर 6 जनवरी से एक दिन पहले, यानी कि जब अदालत का एक फैसला आना था जिसमें यह पता चलना था कि कौन से जो इलेक्टर्स हैं उन्होंने किसको सपोर्ट किया है, उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप 1 मिनट कुछ सेकंड का एक वीडियो बनाते हैं और उसमें एक भड़काऊ भाषण देते हैं और ये कहते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमें जानबूझ के हराया जा रहा है, हम लोग जीत चुके हैं, इसमें धांधली हुई है, हेराफेरी करके हराया गया है और इस तरह की तमाम बातें वो कहते हैं। हालांकि जब मेंबर्स जो 4 नियुक्त किए गए थे अमेरिका में, उन्होंने ये क्लियर कर दिया और वो नाम बोलते हैं हर इलेक्टर का कि किस इलेक्टर ने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया, किस इलेक्टर ने जो बाइडेन का समर्थन किया। और तब भी ये क्लियर हो गया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो पूरी तरह से हार चुके हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ अपनी हार स्वीकार नहीं की बल्कि एक भड़काऊ भाषण भी दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ मुहिम चली और उनका फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी जो सोशल मीडिया पे अकाउंट है, ट्विटर, वो टेम्परेरी सस्पेंड कर दिए गए। हालांकि उनको ये भी कहा गया है कि अगर भविष्य में उन्होंने इस तरह के दोबारा पोस्ट किए तो उनको परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा। हाल फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि अमेरिका में एक जिद के चलते कुछ लोगों की जान चली गई और ये हिंसा यहाँ तक पहुँची। और वहीं ये क्लियर हो चुका है अब कि डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं और आने वाली 20 तारीख को, 20 जनवरी 2021 की बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये मान लिया है कि वो अब सत्ता जो है वो जो बाइडेन को सौंप देंगे। ये थी वो अहम खबर जो आज सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बनी रही और सभी लोगों ने ये खबर जरूर देखी होगी कि अमेरिका में हिंसा हुई है। लेकिन हिंसा के पीछे का
क्या कारण है ये हमने आपको बता दिया है। अगर हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक भविष्य में पहुंचती रहें इसी तरह की ताज़ा तरीन अपडेट्स।